आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है ना, इनकी रियलिटी बहुत खतरनाक है। हम लोग कोचिंग किस लिए जाते हैं? ताकि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, है ना। हम चाहे वो स्कूल वाली कोचिंग की बात करें, चाहे हम अपनी 12th की बात की IIT JEE की कोचिंग बात करें, चाहे UPSC की कोचिंग की बात करें, तो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हम अगर तैयारी करते हैं तो कोचिंग की बात करते हैं। तो जब कोचिंग की बात करते हैं तो बड़े बड़े चेहरे हमारे सामने आते हैं, और उन बड़े बड़े चेहरों के पीछे की जो सच्चाई है वो किसी को नहीं पता होती है। तो आज की वीडियो में उन्हीं के बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं और हम आपको समझाने वाले हैं कि भैया दूर रहो थोड़ा। चलिए शुरू करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए इन लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं झूठे सपने दिखा के। द सैड पार्ट इज कि स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम से कई ज्यादा खतरनाक आज की कोचिंग इंडस्ट्री हो गई है, और वो भी इस लेवल पर कि आज इंडिया में हर 42 मिनट्स में कोई ना कोई स्टूडेंट अपनी जान ले रहा है। एजुकेशन इज नो मोर अ सोशल वर्क, इट इज नाउ अ बिजनेस। एक समय पे ट्यूशंस और कोचिंग एक स्टूडेंट के लिए सेकेंडरी ऑप्शन हुआ करता था। अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है या किसी टॉपिक को वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए ट्यूशन लगाया जाता था। दोस्तों, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, भाई छोटे पर से उसको यही समझाया था कि हाँ, अगर तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल से काम नहीं चला, कोचिंग चले जाओ, ट्यूशन चले जाओ। अब मैं अपना बताऊँ तो जब मैं क्लास 5th में था तो मेरे वहाँ एक कोचिंग शुरू हुई पढ़ाने के लिए। तो घर वाले बोले कि जाओ तुम भी पढ़ो, तो मेरा भी वहाँ पे एडमिशन करवा दिया कि जाओ पढ़ो जाके। हम भी पढ़ने लगे। भाई स्कूल से ऐसे दिमाग खराब रहता था क्योंकि आता था कुछ था नहीं। अब कोचिंग से और पहले स्कूल में मार खाओ, फिर कोचिंग में जाके मार खाओ। धीरे धीरे बड़े हुए, 9th 10th में पहुंचे, फिर कोचिंग लगवा दिया कि 9th 10th भाई बहुत कोचिंग पढ़े। फिर उसके बाद 11th 12th में समझ आया कोचिंग नहीं लगवाएंगे तो भाई केमिस्ट्री में रह जाएंगे, फिजिक्स में रह जाएंगे, मैथ में रह जाएंगे, तो वहां पे लगाया। अब इतना कुछ करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला, अब भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए भी कोचिंग लगवाओ। तो ये कोचिंग एक्चुअली में है क्या? देखो, कोचिंग ऐसी जगह है जहां पर सिंपल सी बात है कि हमको लूटा जाता है। मैं आपको सही बताता हूँ, तो रियलिटी यही है कि कोचिंग में सिर्फ आपको लूटा जाता है। हाँ, जो लोग इस बेस पे पढ़ाते हैं कि पैसे कम लेंगे, वो भी लूटते हैं। कैसे? पैसे कम लेने का मतलब ये है कि आपके पास बच्चे ज्यादा आएंगे, और जब बच्चे ज्यादा आएंगे इसका मतलब आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन ये कोचिंग इंडस्ट्री ये छोटे लेवल पे काम नहीं करती है। कोचिंग इंडस्ट्रीज काम करती है बड़े लेवल पे। हम बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री का नाम सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी, बायजूस, फिजिक्स वाला, है ना, ये तो आजकल के नए हैं, है ना। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये कोचिंग इंडस्ट्री में चलाती है, इनमें बहुत लंबी फीस लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे वहाँ पे मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। वो बच्चा है 7th क्लास में। तो उसके वहाँ जो है, उसकी मम्मी जो है उसकी कोचिंग जो है बायजूस से लगवाती है, ट्यूशन क्लासेस बायजूस से। तो बायजूस वाले 80,000 रुपये लेते हैं। इतने रुपए वो सिर्फ 2 महीने के, 80,000 रुपये। जब उन्होंने बताया तो हमने कहा इतना ज़्यादा काहे लेते हैं? तो बहुत ज़्यादा लेते हैं भाई। ये कोचिंग इंडस्ट्री से चलती है, पैसे बहुत लगते हैं, है ना। तो थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, आपको क्या करना चाहिए। कोचिंग, ठीक है। तो देखिए, कोचिंग की जो फीस होती है वो बहुत हाई होती है। कोचिंग की फीस वेरी हाई होती है। क्यों? क्योंकि भाई एजुकेशन महंगा, भाई रेयर है। आप उनके पास गए तो किस लिए गए? क्योंकि वो ऐसे हैं जो आपसे सबसे अलग पढ़ाएंगे, कुछ अलग पढ़ाएंगे, तभी तो आप उनके पास गए। बहुत ज़्यादा फीस है उनकी, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कोचिंग इंडस्ट्रीज का, वो मेरा मानना है, सिंपल सी बात है कि बच्चे उन्हीं के पास जाते हैं जो टीचर ऐसा हो कि उनके पास जाया जाए, है ना। ऐसे टीचर के पास जाना चाहें। जैसे आप मुझसे क्यों पढ़ना चाहोगे? कि शायद आपको अच्छा लगता हो मुझसे पढ़ते हुए, है ना। तो फैकल्टी जो अच्छी होती है, कह सकते हो टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और उन टीचर्स की जो फीस होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। या फिर उन टीचर्स की फीस ना हाई होके जो कोचिंग है वो उन टीचर की फीस को हाई कर देता है। देखो, अगर मैं पढ़ाना चाहता हूं तो मुझे पढ़ाने के लिए एक जगह चाहिए। मान लीजिए मेरे पास इतना इनकम नहीं कि मैं एक जगह प्रॉपर रख सकूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी कोचिंग में जाके पढ़ाना चाहूंगा, तो मैं कोचिंग में गया, मुझे पढ़ाना भाई। तो उन्होंने कहा ठीक, पढ़ाओ, बहुत बढ़िया। बच्चों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, पढ़ाने का समझने का तरीका अच्छा लगा। बच्चे क्या और बढ़ते गए बच्चे। अब कोचिंग में क्या हुआ, बच्चे बढ़े तो उन्होंने फीस बढ़ा दी। जाहिर सी बात है, बच्चे बढ़ेंगे फीस बढ़ा देंगे और बच्चे आएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन उसकी फीस ज्यादा है, तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जिसके लिए वो पढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे दिक्कत आती है बहुत से लोगों को। तो आप अगर इस फील्ड में हैं या आना चाहते हैं
तो आपको खुद का शुरू करना पड़ेगा, तब आप इस फील्ड में कुछ अलग कर सकते हो, है ना। तो वेरी हाई फीस है, और टीचर्स की भी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। मैं इसका सोल्यूशन की बात करूंगा। सोल्यूशन क्या है कि इस कोचिंग इंडस्ट्री को आप नीचे कैसे ला सकते हैं, आप इस देश के हर एक बच्चे को लो कॉस्ट पे कैसे पढ़ा सकते हैं। सिंपल से मैं बात कहूंगा, आप अगर चाहते हैं इस देश के विकास को, आप चाहते हैं इस देश में हर एक बच्चा पढ़े। बहुत से लोग कहते हैं भाई पढ़ तो रहे, सब नहीं पढ़ रहे हैं, सब नहीं पढ़ रहे हैं। आपको अभी नहीं पता है, गाँवों में जो सरकारी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, है ना, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, उनमें अगर बच्चा 5th क्लास में है तो उसका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, इंग्लिश में लिखना नहीं आता। और बताइए इससे ज़्यादा कुछ और कम होगा? इंग्लिश में उसको अगर आप दे दोगे ABCDEFG तो वो ये भी नहीं लिख पाता। रियलिटी में बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप किसी गांव के स्कूल में जाके देख लो, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, अपने आसपास के टोटल जितने भी गांव सबकी बात करता हूँ, मैं अपने पूरे जिले के जितने भी गांव हैं उन सभी के सरकारी स्कूलों की बात करता हूँ। प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ें बेहतर हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फीस देते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में फीस नहीं देते हैं। ये रियलिटी है, आप मानोगे नहीं, मैं कहता हूँ ना रियलिटी, लेकिन मानोगे नहीं। गाँव के स्कूल में आज भी बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलती है। अगर ये बात किसी को बुरी लगती है तो लगे, मैं कहूँगा देखो, क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है भाई, मैंने देखा, इसलिए मैं कहता हूं, सिंपल सी बात है। हाँ देखो, हर एक चीज में एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है, सबको पता है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन होंगे, कुछ बेटर स्कूल होंगे जिन पे टीचर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूं भाई। जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और बच्चों को समझ में भी आता, बच्चे पढ़ते भी हैं, और बच्चे आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन सारे नहीं है ऐसे, सारे ऐसे नहीं है। अगर सारे ऐसे होते तो आज उन कास्ट के भी बच्चे आज पढ़े लिखे होते, जिन कास्ट के लोग कूड़ा बीनते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़े लिखे। आप रियलिटी मानोगे नहीं, गांव में आके कभी देख लो एक बार। शहर के लोग होते देखो, कहते देश का हर एक नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ता भी है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। रियलिटी ये है, मानना तुम्हारे ऊपर है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें कुछ करना चाहिए। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री की फील्ड में आना चाहते हैं, आपने क्लास 12th पास कर लिया है, ठीक है, आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हो जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और उनको एक अच्छी शिक्षा देने का आप काम कर सकते हो। आप अपने घर पर उनको बुलाइए, सरकारी स्कूल में जाइए, आप उनसे कहिए बच्चों मेरे वहाँ ये पढ़ना, हम आपसे सिर्फ फ्री नहीं पढ़ाना है, बस इतनी बात आपको याद रखना, फ्री किसी को नहीं पढ़ाना है ना, फ्री नहीं पढ़ाना है। आप उनसे कम से कम रुपए लीजिए, जितना रुपए हो सकते उतने कम लीजिए, लेकिन पढ़ाइए। पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो उस देश के हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। पढ़ाना एक जो तरीका है ना, वो सबको दिखाना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए। मैं सिर्फ कहता हूँ, आप स्टूडेंट हैं फिर भी आप पढ़ाने की कोशिश करिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप पढ़ाइए। कोचिंग इंडस्ट्री को अगर आपको चेंज करना है ना, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, सबको पढ़ाना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को पढ़ाना पड़ेगा। इस बात को मेरी याद रखना। और आप अगर नहीं पढ़ाओगे तो दिक्कत आनी है। ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो नष्ट नहीं होगी जब तक आप नहीं करोगे, क्योंकि एक देश का देखो, एक जो जिसके पास अफोर्डेबल प्राइस है, जिसके पास पैसे हैं, वो उसके तो बच्चे पढ़ जाते हैं। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, जो कोचिंग नहीं भेज सकता, जो अच्छी जगह पे नहीं, अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता, गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहा है, तो क्यों ना उसको पढ़ने का मौका मिले। और आपको बात ये जानकारी हैरानी होगी कि गवर्नमेंट स्कूल में आज के इस टाइम पे जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, कम से कम नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 1 से लेके अगर मैं 5th तक की बात करूं, 1st to 5th के बच्चों की संख्या एक गवर्नमेंट स्कूल में लगभग में 250 है, यानी एक क्लास में 50 बच्चे। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि 250 में से 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको सामान्य चीज़ें, जनरल नॉलेज की चीज़ें नहीं आती। जनरल तो आपको मैं क्या बताऊं क्या नहीं आता भाई, आप किसी दिन जाके देख लीजिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों ये जो न्यूज़ वाले होते हैं हमेशा सरकारी स्कूल में जाते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको पता है प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे होते हैं, कुछ गधे भी होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो बढ़िया होते हैं पढ़ने में। गवर्नमेंट में क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पे फीस नहीं देते, पैसा नहीं देते, तो पेरेंट्स भी कहते हैं नहीं, और जो पढ़ाना चाहते हैं
वो किसी भी तरीके से करके पढ़ा लेते हैं, है ना। तो हमें उन लोगों को इस फील्ड में लाना है जो एक्चुअल में कुछ चाहते हैं। पैसा नहीं आपका पढ़ाने का, भाई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाओ, पैसे के पीछे ना भागो, जो है पढ़ाने के पीछे भागो, इस देश को बदलने के पीछे भागो। पैसा जो है सेकेंडरी चीज़ है, आपको बहुत मिलेगा अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हो लगन के साथ, तो पैसा कदमों के पीछे ऐसे ऐसे आता है, समझ गए ना। तो इस फील्ड के बारे में कुछ आपको जानकारी देनी थी, तभी मैंने इस वीडियो को बनाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए पोस्ट डालता रहता हूँ। मिलते हैं आपके जल्दी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।